नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर हमने गुणनखंडन पर आधारित कुछ प्रश्न लिए हुए हैं जो कि मैंने RS अग्रवाल की किताब से लिए हैं। एक्सरसाइज है 3C और इन सभी सवालों को हम एक एक करके हल करेंगे और ये इसलिए ज़रूरी है कि आप सभी प्रकार का गुणनखंडन सीख पाएं। पहले प्रश्न में हमें x² प्लस 7√6 x प्लस 60 को गुणनखंडित करना है। तो हम इसका गुणांक जो कि 1 है और ये कांस्टेंट जो कि 60 है उसे गुणा करेंगे तो ये 60 ही होगा और फिर हम इसके गुणनखंड लिखेंगे। तो 60 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 6। मैं यहाँ ये 6 ऐसे ही इसलिए रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास √6 है। तो या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं या आप इसे लिख सकते हैं 2√6 मल्टीप्लाइड बाय 5√6 और इन दोनों ही गुणनखंडों को जोड़ने से हमें 7√6 मिलता है। तो यही गुणनखंड हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो इसे आप लिख सकते हैं x² प्लस 2√6 x प्लस 5√6 x प्लस 60 और अभी हम दो की जोड़ियां बना के कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों से हम x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 2√6 और इन दोनों से जब हम 5√6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा x प्लस 2√6। 5√6 मल्टीप्लाइड बाय 2√6 60 होता है। ये हमने यहाँ पर ही देख लिया है। तो इसके गुणनखंड हुए x प्लस 2√6 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5√6 और दूसरा जो प्रश्न है वो है 7x² प्लस 2√14x प्लस 2। तो यहाँ पर भी हमें इस √14 को याद रखना है। हमारा यहाँ पर बीच वाली टर्म में √14 है। तो हम x² के गुणांक और कांस्टेंट मतलब कि 7 और 2 को गुणा करेंगे जो कि होता है 14 और इसे यदि हम चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं √7x होल स्क्वायर प्लस 2 गुना √7x गुना √2 प्लस इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 होल स्क्वायर। तो ये जो है a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया है। मतलब कि आप इसे लिख सकते हैं 7x प्लस √2 होल स्क्वायर। तो इसके गुणनखंड हुए √7x प्लस √2 होल स्क्वायर। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है जिसमें आपने a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्मूले का उपयोग किया है, मगर आपने इस √14 को देख के डिसाइड किया है कि आप इस टर्म को और इस टर्म को कैसे लिखने वाले हैं। और अगला जो प्रश्न है वो है 5√5x² प्लस 20x प्लस 3√5। तो यहाँ पर भी हम इस गुणांक और इसका गुणा करेंगे और हमें मिलेगा 5 गुना √5 गुना 3 गुना √5। √5 गुना √5 हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा 75, जिसे हम लिख सकते हैं 15 गुना 5 के रूप में। 15 पंचे 75 होता है और 15 और 5 को जोड़ने से हमें 20 मिलता है। तो आप इसे लिख सकते हैं 5√5x² प्लस 15x प्लस 5x प्लस 3√5। तो ये हो जाएगा 5√5x² प्लस 5 गुना 3x प्लस 5x प्लस 3√5 और इन दोनों से आप एक 5 और एक x कॉमन ले सकते हैं। तो 5x को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा √5x और यहाँ से हमें मिलेगा 3 और प्लस इन दोनों से मैं एक √5 कॉमन ले सकती हूँ। तो √5 अगर हम कॉमन ले तो यहाँ मिलेगा √5x प्लस 3। तो ये बराबर हो जाएगा √5x प्लस 3 गुना 5x प्लस √5। ठीक है। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो होंगे √5x प्लस 3 गुना 5x प्लस √5। यहाँ पर ये जो विधि जिसका उपयोग हम कर रहे हैं ये मैं आपको पहले ही एक वीडियो में सिखा चुकी हूँ और उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगी। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे वहां से देख के सीख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें हमें x² प्लस 12 डिवाइडेड बाय 35x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 35 को फैक्टराइज करना है। 1 डिवाइडेड बाय 35 को आप लिख सकते हैं
1/5 गुना 1/7 और इन्हें जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 12/35। तो इसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 एक्स प्लस 1/7 एक्स प्लस 1/7 गुना 1/5। तो इन दोनों से यदि हम x कॉमन लें तो हमें मिल जाएगा x प्लस 1/5 और इन दोनों से यदि हम 1/7 कॉमन लें तो फिर से हमें मिल जाएगा x प्लस 1/5। तो हमारे गुणनखंड हुए x प्लस 1/5 गुना x प्लस 1/7। इसे आप x प्लस a गुना x प्लस b का फॉर्मूला इस्तेमाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आप फॉर्मूला ढूंढिए और फिर इसे उस तरीके से भी हल कीजिए। अगले प्रश्न में हमें 3/5 एक्स स्क्वायर माइनस 19/5 एक्स प्लस 4 को गुणनखंडित करना है। तो हम 3/5 को 4 से गुणा करेंगे, जिसे आप लिख सकते हैं 3 गुना 4/5 भी। और यहाँ पर जब हम 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो हमें 5 दिया 15 धन 4 19/5 मिलता है। तो हम इस बीच वाली टर्म को इस तरह से ब्रेक करेंगे। तो आप इसे लिख सकते हैं 3/5 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 4। और इन दोनों से हम एक 3x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हमें मिलेगा x/5 माइनस 1 और इन दोनों से हम एक -4 कॉमन ले सकते हैं, तो फिर से हमें मिलेगा x/5 माइनस 1। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 गुना 3x माइनस 4। और अब अगर हम 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 17/3 माइनस 28 को गुणनखंडित करें तो हमें फिर से 2/3 और 28 का गुणनफल निकालना होगा। और यहाँ पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मतलब सब्ट्रैक्ट करके हमको ये बीच वाली टर्म मिलने वाली है। तो इस 56 को या तो आप लिख सकते हैं 8 गुना -7/3 या आप इसे लिख सकते हैं -8 गुना 7/3। और यहाँ पर यदि मैं -8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 करूँ तो 8 दिया 24 धन 7/3 करने से मुझे यहाँ पर -17/3 मिलता है, जो कि मुझे यहाँ पर चाहिए है। तो मैं ये -17/3 को इस रूप में लिखूंगी। तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 28। और यहाँ पर अभी हम इन दोनों से 2x कॉमन लूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा x/3 माइनस 4 प्लस यहाँ से यदि मैं 7 कॉमन लूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा x/3 माइनस 4। अभी इन दोनों से मैं x/3 माइनस 4 को कॉमन ले सकती हूँ, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 7। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जो फैक्टर्स मिल रहे हैं उन्हें आप कैसे रीअरेंज करें कि आपको ये बीच वाले टर्म का, जहाँ पर x की घात 1 है, उसका गुणांक मिल जाए। तो ये आपको प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। मैं चाहूंगी कि आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए और बिना देखे एक बार फिर से हल कीजिए। अगला प्रश्न है 2 गुना x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 9 गुना x प्लस वाई माइनस 5। इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर x प्लस वाई का स्क्वायर है और यहाँ पर x प्लस वाई अकेले ही है। तो यदि हम यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू t रख लें तो ये हो जाएगा 2 गुना t की घात 2 ऋण 9 गुना t माइनस 5। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 होता है, जिसे कि आप 10 गुना 1 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये -5 है, तो मतलब इन दोनों में से एक फैक्टर नेगेटिव है, तो आप -10 प्लस 1 करते हैं तो आपको -9 मिल जाता है। तो मैं इस -9 को -10 प्लस 1 के फॉर्म में लिख लूंगी। तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 10t प्लस t माइनस 5। और अभी इन दोनों से हम एक 2 और एक t कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमें मिलेगा t माइनस 5 और यहाँ से हम एक कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा t माइनस 5। अभी दोनों से t माइनस 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2t माइनस 5। अभी दोनों से t माइनस 5 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा t माइनस 5। अभी दोनों से t माइनस 5 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा t माइनस 5। अभी दोनों से t माइनस 5 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा t माइनस 5। अभी दोनों से t माइनस 5 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा t माइनस 5। अभी दोनों से t माइनस 5 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा t माइनस 5। अभी दोनों से t माइनस 5 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा t माइनस 5। अभी दोनों से t माइनस 5 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा t माइनस 5। अभी दोनों से t माइनस 5 को कॉमन लें
प्लस 1। और अभी फिर से यहाँ पर हम t की जगह पर x प्लस वाई रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 गुना 2x प्लस 2y प्लस 1, और ये इसके फैक्टर्स होंगे। और अगला भी प्रश्न हम इसी तरह हल कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम x माइनस 2y इक्वल टू t रख दें तो ये प्रश्न हो जाएगा 7t² माइनस 25t प्लस 12। तो यहाँ पर यदि हम 7 गुना 12 के फैक्टर्स होंगे 2 गुना 2 गुना 3, यहाँ पर ये दोनों ही टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर हमारे दोनों ही जो फैक्टर्स हम निकालेंगे वो या तो पॉजिटिव होने चाहिए या नेगेटिव होने चाहिए। तो 7 या 21 होता है और 2 दूनी 4 होता है, और 21 और 4 को जोड़ने से हमें 25 मिलता है। यहाँ पर 7 चौक 28 होता है और 3 भी होता है, जिन्हें घटाने से हमें 25 मिलता है, लेकिन हम घटाने की प्रक्रिया तभी करते हैं जब इन दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। चूंकि ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, मतलब कि इसके गुणनफल के दोनों ही फैक्टर्स या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तब भी हमें जोड़ना होगा दोनों फैक्टर्स को, और अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तब भी हमें उन्हें जोड़ना होगा और चिन्ह जो है वो नेगेटिव मिल जाएगा। तो ये वास्तव में -21 और -4 जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिन्हें जोड़ने से हमें 25 मिलेगा और इन्हें गुणा करने से हमें गुणनफल इसके बराबर मिलेगा, जो कि बराबर है 7 गुना 12 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7t² माइनस 21t माइनस 4t प्लस 12, और इन दोनों से हम 7t कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा t माइनस यहाँ से बचेगा 3, और इन दोनों से यदि हम -4 कॉमन ले लें तो फिर से हमें यहाँ से मिलेगा t और यहाँ से बचेगा -3। -4 को t के साथ गुणा करने से हमें -4t मिलेगा, और -4 को -3 के साथ गुणा करने से हमें 12 मिलेगा। तो यहाँ से हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे t -3 और 7t -4। ठीक है, अभी यहाँ पर जो आप गलती कर सकते थे जिसकी अभी हमने बात की, वो थी आप करते 7 चौक 28 और ऋण 3 और इसका नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करते तो क्या होता वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिलता 7t² माइनस 28t प्लस 3t प्लस 12। यहाँ से हम 7t कॉमन ले लेते, तो यहाँ से हमें अंदर मिल जाता t -4, और यहाँ से हम +3 कॉमन लेते तो हमें यहाँ पर मिलता t +4। t -4 है यहाँ पर, और यहाँ पर t +4 है। आप यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, मतलब ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो अगर आप उस तरह की गलती कर रहे हैं कि कहाँ जोड़ना है और कहाँ घटाना है, तो वो भी यहाँ आके आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये जब भी दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो आप याद रखिए कि बीच वाली टर्म जो है वो आपको इन दोनों के फैक्टर्स को जोड़ के मिलेगी। या तो दोनों फैक्टर्स नेगेटिव होंगे या दोनों ही फैक्टर्स पॉजिटिव होंगे। दोनों ही परिस्थितियों में आपको उन्हें जोड़ना होगा, और इन दोनों में से यदि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये जो बीच वाली टर्म है वो आपको हमेशा ही उनको घटाने से मिलेगी, क्योंकि उस केस में एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो गलती करने से आप हो सकता है कि आप ये ले लेते, पर ये गलत है। तो आपने गलती की है वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम t का मान रख दें तो ये हो जाएगा x -2y -3, और यहाँ पर t का मान रखने से होगा 7x -14y -4। t की जगह पे हमने x -2y रख दिया। और चलिए अभी हम इसे हल करते हैं। तो ये है 4x⁴ प्लस 7x² -2। तो ये यहाँ पर x² है और यहाँ x² का स्क्वायर है, मतलब यदि आप x² का मान t रख दें तो ये हो जाएगा 4t² प्लस 7t -2। देखिए यहाँ पर ये गुणांक पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब ये जो संख्या है वो हमें दो संख्याओं के अंतर के रूप में मिलेगी। तो यहाँ पर 4 गुना -2 होता है -8 के बराबर, जिसे आप -8 गुना 1 या 8 गुना -1 भी लिख सकते हैं। 8 गुना -1 लिखने से 8 - 1 हमें 7 देता है। तो आप इसे लिख सकते हैं 4t² प्लस 8t -t -2, और यहाँ से इन दोनों से 4t कॉमन ले तो अंदर बचेगा t +2, और इन दोनों से -1 कॉमन ले तो फिर हमें मिलेगा t +2, और अभी t
प्लस 2 कॉमन ले तो हमें अंदर ब्रैकेट में मिलेगा 4t माइनस 1 और t का मान है x स्क्वायर। तो यदि हम t का मान x स्क्वायर यहाँ लिखते हैं तो ये हो जाता है x स्क्वायर प्लस 2 और ये हो जाता है 4x स्क्वायर माइनस 1। अभी यहाँ पर ये फिर से गुणनखंडित हो सकता है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2। इसे आप और गुणनखंडित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और यहाँ पर आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 ऐसे ही रहेगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस b जो कि होता है 2x माइनस 1 गुना a प्लस b या 2x प्लस 1। तो इसके गुणनखंड हुए x स्क्वायर प्लस 2 गुना 2x प्लस 1 गुना 2x माइनस 1। ठीक है, तो ये हुए कुछ गुणनखंड। अगले वीडियो में हम कुछ और गुणनखंड करेंगे जो और उन्हें भी मैंने RS अग्रवाल की किताब से लिया हुआ है। मैं चाहूंगी कि आप इन सारे प्रश्नों को फिर से नोट करें, बिना सॉल्यूशन देखे फिर से हल करें। तो और जब आप अटकेंगे तब आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें तो उससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो पक्की हो जाएगी और आप इस तरह के प्रश्नों को देखते से ही हल कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।